एक बात समझ में आई, क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने। फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज अ रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज कि नॉलेज नॉट एजुकेशन। डॉक्टर अंबेडकर सेज कि नॉलेज इज द मिल्क ऑफ अ टाइगरेस, एनीवन हु कंज्यूम्स इट रोर्स लाइक अ लायन। क्या बात है। एजुकेशन एंड नॉलेज, नॉलेज इज द मिल्क ऑफ अ टाइगरेस। उनकी किताबें अगर आपने पढ़ी, दो जरूर पढ़िए, दो किताबें, एक बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल, जबरदस्त किताब, और दूसरा रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन इंडिया। किसी भी थिंकर को अगर पढ़ना है और समझना है तो सबसे इजीएस्ट तरीका है कि उस पीरियड की कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लीजिए। कभी गांव में जाओ बारिश के समय, तो पानी के जो सांप होते हैं ना, उनमें पॉइजन नहीं होता, उनको बच्चे निकाल के ऐसे नचाते हैं। If you have seen that scene, it's a very good message कि if you are without power and poison, you will also be rotated। ये बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। सबसे ज्यादा एम्फोसिस जो डॉक्टर अंबेडकर का है वो है एजुकेशन पे। आप उनका डिग्रीज देखिए, पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में 2 बार, और लॉ में। किसी के खिलाफ कुछ भी निगेटिव नहीं बोलते, कुछ भी। बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया उन्होंने 14 अक्टूबर 1956। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा, बुद्धा इज द ओनली प्रॉफिट इन द वर्ल्ड, ओनली who says, who's agnostic, not atheist, agnostic. When people used to go to him and ask about God, he used to become silent. And Buddha says, Atma Deepo Bhava. भाई उस्मान अली, निजाम ऑफ हैदराबाद, he said to Dr. B.R. Ambedkar कि I will give you 2000 crores. With your followers, you turn towards Islam. उन्होंने कहा मुझे इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम है फॉलोवरों से। हर आदमी जो मां से पैदा हुआ है वो शूद्र है। शूद्र मतलब अ पर्सन हु इज स्लेव ऑफ हिज सेंसेस। फिर उसकी जिंदगी में एक दूसरा आदमी आएगा, उसका गुरु, हु विल टीच हिम द मास्टरी ऑफ सेंसेस, नॉट सब्जुगेशन, मास्टरी। और यही चीज डॉक्टर अंबेडकर को सिखाई उनके ब्राह्मण गुरु ने, जिसकी वजह से उन्होंने टाइटल लिया अंबेडकर। यू सी हिम, ही इज नॉट अगेंस्ट ब्राह्मण्स, ही इज अगेंस्ट इवल्स ऑफ ब्राह्मणिज्म। अब डॉक्टर अंबेडकर को इतने मल्टीटास्क काम करने थे, फियर दूर करना था लोगों के मन से, इज्जत दिलानी थी लोगों को, एजुकेशन देना था। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कौन सा बनाया? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर अंबेडकर। देखो कैसे कोई आदमी, प्रिपरेशन, दुनिया में आपका गोल क्लियर होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव अ क्लियर गोल, यू विल रोम हियर एंड देयर। उनका गोल क्लियर है कि जो भी सप्रेस्ड सेक्शन है, सप्रेस्ड इंक्लूडिंग अपर कास्ट वुमेन, प्रिपरेशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन प्रियोरिटी एंड प्लानिंग। आपकी लाइफ में अगर प्रियोरिटी नहीं है, पहले क्या करना है? आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, आप राजनीति करने जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, तो प्रियोरिटी सेट करना है। इफ यू डोंट सेट योर प्रियोरिटीज, यू विल बी गॉन। 98% दिल्ली में लोग जो मुझे मिलते हैं, दे डोंट हैव एनी प्रियोरिटीज। 7 महीने कोचिंग हो जाती है, फिर आते हैं, सर बहुत बेचैनी हो रही है, तो पैदल चले जाओ दिल्ली से पूना तक, या तो तुम बचोगे या बेचैनी।
तुम्हें बेचैनी इसलिए हो रही है, तुमने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की। अगर इस क्लास में 200 लोग बैठे हुए ना, तो एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट प्रायोरिटी। अंबेडकर का जो पहला मैसेज है ना, प्रायोरिटी बेस्ड प्लानिंग। तो 1924 में वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। सुना? और उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एजुकेशन इन डिप्रेस्ड क्लासेस। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, अब देखो कैसे डॉक्टर अंबेडकर काम कर रहे हैं। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया, बोले एजुकेशन को प्रमोट करना है, पढ़ो सब लोग, ध्यान करो। तो प्रायोरिटी बेस्ड प्लानिंग, फर्स्ट मैसेज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरी सेक्शन, सेकंड मैसेज। पहले ऑर्गेनाइजेशन डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1924, देन ही गोज अब एजुकेशन बनाओगे, इक्वालिटी दिलाओगे, लेकिन कैसे दिलाओगे? ये चीजें कैसे दिलाओगे? He attends round table conference. He says to the British government कि we want political share, हमको राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए और रिजर्वेशन चाहिए। तो फिर कम्युनल अवार्ड 1932, सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको गांधी जी ने बाद में कहा कि नहीं नहीं हम यार बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने पूना पैक्ट, यहीं पे पैक्ट हुआ। कितना परसेंट रिजर्वेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटर? 18। क्योंकि पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो अगर आप संसद में बैठेंगे तो अपने लिए कानून बनाएंगे, लेकिन आप संसद में कैसे बैठेंगे? उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। तो 1942 शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, प्रायोरिटी। तो वेस्ट को ये बात, कैपिटलिज्म को बहुत अच्छी तरह पता थी कि अब जिम चलाना है तो सलमान खान को शर्ट उतार के बॉडी वॉडी दिखाएंगे। क्या होता है ऐसे बॉडी से? एक हाथ मार दो बेहोश हो जाए। जो स्ट्रेंथ अंबेडकर में है इंटरनल, वो किसी जिम से नहीं आती। अ पर्सन वाज आस्क्ड टू सिट आउटसाइड द क्लास एवरी डे। अभी मैं आपको ह्यूमिलिएट कर दूं, आप दोबारा मुझसे नहीं मिलेंगे। He was humiliated every day. You can imagine the inner strength of the person कि ठीक है यार कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। लंदन की लाइब्रेरी में बैठते थे, एक पैटीज जेब में रख के बैठते थे, खाने का पैसा नहीं होता था। फिर लंच के टाइम में ऐसे सर रख के उस पैटीज को खाते थे, पानी पीते थे। एक दिन लाइब्रेरियन ने पकड़ लिया, ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी। तब उन्होंने उस लाइब्रेरियन को बताया कि सर मेरे पास पैसा नहीं होता कि मैं खाना खा लूं। पहले नहीं बताया, पहले जाके नहीं रो रहा कि साहब मैं गरीब घर से आ रहा हूं, मेरी फीस में आया, ऐसा कुछ नहीं। सीधा इनर स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन कि हम गरीब थोड़ी है। मैं अभी यहाँ धर्म अधिकारी ट्रस्ट है पुणे में, वहाँ क्लास लेने गया था, तो बच्चे बेचारे सब ज़मीन पे बैठे थे। मुझे पहली बार मैंने देखा यूपीएससी प्रिपरेशन के लड़के ज़मीन पे बैठे, तो मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा यार, तो उन लोगों ने कहा कि सर हमारे सब गरीब घर के बच्चे। मैंने कहा दोबारा मत कहना। तो बाई चांस वहाँ पे एक फ़ोटो लगी थी शिवाजी और गुरु रामदास की। तो मैंने उन लड़कों से पूछा इसमें अमीर कौन है? तो बोले गुरु रामदास। मैंने कहा तो कपड़ा ही नहीं पहने। हमें उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ाई गई। हमें बताया गया कि मर्सिडीज मीन्स वेल्थ। नो, गांधी के पास कौन सी मर्सिडीज है? पुरुषोत्तम दास ठाकुर, चेयरमैन ऑफ फिक्की, 1927 comes to meet him in Sabarmati ashram. He was forced to sit for 4 hours, 4 घंटे